साथियों, मैं आपके सामने आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसकी कहानी आपने अपने जीवन में काफ़ी बार सुनी होगी और देखी होगी। अपनी इस कहानी को आपने कई बार देखी अपने जीवन में होगी और सुनी होगी। मैं इस कहानी को आपके लिए वीडियो जो लेकर आया हूं एक मोटिवेशनल है, और ये मोटिवेशनल वीडियो इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इसको आप देखते हैं अगर, तो आपने उस समय जब इस कहानी को पढ़ा होगा या सुना होगा तो हो सकता है इस कहानी का आपको सही से मतलब ना पता हो, क्योंकि वो हम बहुत कम एज में होंगे तभी ये कहानी हमने पढ़ी होगी। और मेरी कहानी का शीर्षक जो है वो आलस पर है। आलस एक ऐसी वस्तु है या ऐसी चीज़ है अपनी जीवन की, आदमी की या व्यक्ति के जीवन की, जो उसको कभी भी आगे बढ़ने और उठने नहीं देती है, चाहे वो जैसा भी हो। आलस अगर जिस व्यक्ति के अंदर आ गया है वो कभी जीवन में उठ नहीं पाएगा। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। इस कहानी में आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे, अगर मेहनत करने वाला व्यक्ति है वो आगे बढ़ सकता है, और उसी के साथ अगर जो आलस करने वाला व्यक्ति है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, और बाकी वो अपने जो उसको आसानी से मिल सकता था वो भी नहीं मिल सकता है। इसी पे ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट ना करके आपको मैं कहानी की मेन शीर्षक पे आता हूँ। ये कहानी जो है मेरी दो दोस्तों के बीच की है। दो दोस्त कहने के लिए तो दोस्त हैं, लेकिन वो व्यक्ति नहीं, वो जो हैं पशु या जानवर या पक्षी, में पशु पक्षी कह सकते हैं, उस पर मेरी कहानी को बनाना चाह रहा हूँ। जो मेरे दोनों शीर्षक के जो मेन पात्र हैं, कौवा और गिलहरी, ये कहानी जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं कौवा और गिलहरी की, ये दोनों दोस्त बहुत ही घनिष्ठ दोस्त थे, लेकिन और पूरे जंगल में हमेशा साथ ही घुमा करते थे, उड़ते रहते, साथ में रहते थे। परंतु जिस दिन इन्होंने बैठ के एक प्लान बनाया कि हमको क्यों खेती की जाए, खेती करें, हम क्यों किसी पे निर्भर रहें, हम अपना काम खुद कर लें। दोनों दोस्त ने प्लान तो बना लिया, मगर इस कहानी में आगे मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इस कहानी को आगे बढ़ती है। और इस कहानी को सुनने के लिए और समझने के लिए कुछ आपको मेरी वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और इस कहानी के कुछ लाइनें मैं बदला हूँ, अपने हिसाब से बनाया हूँ, जिसको आप आगे देख के ही समझ सकते हैं। जैसे ये दोनों दोस्त आगे बढ़ते हैं, प्लान बना चुके होते हैं खेत करने का, खेती यानी कि खेत में काम करने का, फसल उगाने का। तो ये लोगों ने कहा कि कैसे करना है, इन लोगों को जानकारी ली और खेत के लिए इन्होंने तैयारी की। जिस दिन प्लान करते हैं उसके नेक्स्ट दिन इनके जो दोनों दोस्त होते हैं, गिलहरी, वो कहती है कौवे भाई से आके, कौवे भाई चलो हम क्यों ना खेती करने चला जाए, जो हमने कल प्लान बनाया था उस पर काम करते हैं। तो कौवा उनसे कहता है, गिलहरी अपने दोस्त से, कि तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, बासी रोटी खाता हूँ, तू चल मैं आता हूँ। गिलहरी ने जैसे ही ये लाइन सुनी, उसने टाइम ना वेस्ट करके सीधे वो अपने काम की ओर चली जाती है। उसने सोचा कि नेक्स्ट टाइम इनको ले लिया जाएगा। वो अपने काम के लिए चलती है, और काम को जब करने के लिए चली जाती है तो अपने खेत में पहुंच के वो साफ सफाई और सारी चीज़ें कर लेती है, दिन भर मेहनत करती है। नेक्स्ट डे वो चली जाती है अपने घर को, और नेक्स्ट डे जब आता है फिर वो अपने कौवे दोस्त के पास आती है, और कौवे दोस्त से, फ्रेंड से कहती है कि कौवे भाई चला जा, हम लोग ने खेत की सफाई तो कर ली, और क्यों ना उसमें फसल बोने के लिए उसको जोता जाए, गोड़ा जाए, जिससे उसकी फसल बोई जाए उसमें। तो कौवा फिर वही लाइन कहता है, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, बासी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। यही बात कह के वो गिलहरी से कहता है। तो गिलहरी फिर अपने काम के चली जाती है और उसको वहीं उसी हाल में छोड़ के आगे बढ़ती है। और गिलहरी जब पहुँचती है, खेत की साफ सफाई कर चुकी होती है, अब हल वाले को ढूंढ के, किसान हल जो चलाते हैं उनसे पास जाती है और कह के अपना खेत जुतवा के किसी तरह से तैयार करती है। साफ सफाई हो चुका था, खेत जुत जाता है। इस कहानी में जैसे ही वो अपने घर को अगले दिन घर जाती है, जब वो घर जाती है और घर पे आराम करती है, और फिर नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग वो उठती है और कहती है कौवे को दोस्त के पास आके, कौवे दोस्त क्यों ना हम चलें अब उसमें बीज बो दिया जाए, क्योंकि मैंने खेत की सफाई भी करवा दी और उसकी गुड़ाई जुताई भी हो गई खेत की। इतना सुन के फिर कौवा कहता है, तू चल मैं आता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, बासी रोटी खाता हूँ। ये कह के गिलहरी को वो
वापस खेत में काम करने के लिए भेज देता है। ये सुन के गिलहरी फिर अपने खेत में जाती है और वहाँ पे जो अनाज दुकान से खरीद के और उसमें बीज खेत में बो देती है। जब खेत में बीज बो देती है फिर वो अपने घर को चली जाती है, और जब वो घर चली जाती है तो कुछ दिन जब बीज जम जाता होगा, 2 4 10 दिन 15 दिन के बाद वो कौवे दोस्त के पास फिर जाती है और कहती है, कौवे दोस्त मैं आपके पास आई हूँ और हम लोग खेती की साफ सफाई हो गई और उसमें बीज भी बो दिया गया है, अब चलते हैं उसके घास हो गई होगी उसमें पानी चलाते हैं, जो भी होगा देख के साफ सफाई करके उस खेत को फसल को साफ कर लिया जाए। तो कौवा फिर उससे वही बात कहता है, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, बासी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। यही कह के गिलहरी से कौवे ने कहा और गिलहरी फिर अपने काम पे चली जाती है। जब गिलहरी काम पे चली जाती है और वहाँ पे जाके अपना साफ सफाई करके पानी वानी चला के खेत को फसल को ओके कर देती है। फसल भी उसकी अच्छी खासी हरी भरी दिख रही थी। तो इसी पे वो फिर अपने घर को चली जाती है काम पूरा करके। जब घर को वापस अपने आती है और आराम करती है, फिर कुछ दिन बाद उसने देखा कि अब फसल भी पक चुकी होगी, 2-3 महीने हो गए हैं, चलते हैं अब उसको कौवे दोस्त के पास और फसल काटने की बात करते हैं। तो शायद मेरे साथ मेरा दोस्त चले। तो कौवे के पास जाती है गिलहरी, और गिलहरी जैसे ही कौवे के पास जाके कहती है, कौवे दोस्त क्यों ना हम चले अब अपनी फसल को काट लिया जाए, देखा जाए, हो गया होगा तो काटा जाएगा, नहीं तो कुछ दिन रुका जाएगा। ये कह के जब कौवे से गिलहरी ने ये बात बोली तो कौवा बोला, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, बासी रोटी खाता हूँ। इतना कहता है और गिलहरी को खेत में जाने के लिए कह देती है। जब फिर गिलहरी खेत की ओर जाती है और जब खेत में पहुंचती है वहां देखती है कि मेरी फसल हो चुकी है, सब जो वो काटने लायक है, 1-2 दिन में जाके काट सकते हैं उस फसल को। गिलहरी जाती है खेत में और कहती है, अपने घर जाके आराम करती है और नेक्स्ट 2 दिन बाद आती है खेत के लिए। तो फिर अपने कौवे दोस्त के पास आती है और कौवे से कहती है चला जा, हम लोग फसल काटने लायक हो गया था पहले ही, आज हम 2 दिन के बाद चल रहे हैं, फसल और पक गई होगी, उसको काट के अपने घर ले आते हैं। तो कौवा क्या कहता है, मेरा हिस्से का जो फसल है वो वहीं पे छोड़ देना और बाकी अपना तुम ले आना, और तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, बासी रोटी खाता हूँ। ये कह के गिलहरी को वो कौवा फिर से कह देता है जाने के लिए। गिलहरी फिर अपने कदम बढ़ाती है और खेत की ओर चली जाती है। जब खेत में गिलहरी जाती है और वहाँ देखती है मेरी फसल पूरी तरह से पक चुकी है, उसकी कटाई कराती है, और जो कटाई जब करा लेती है और अपनी फसल को वो सेम डे में ही अपने घर लेके चली जाती है। जब वो घर में चली जाती है लेके, तो कौवा कहता है अब चलते हैं, कल हम फसल उठा लाएंगे, अपना अनाज जो हो गया उठा लाएंगे, और ये सोच के वो अपने उसी घोंसले अपने घर में रुका रहता है। नेक्स्ट उसी रात को काफ़ी ज़्यादा बरसात हो जाती है, और जब बरसात होती है तो उसका सारा अनाज खेत में ही बह जाता है, और वो देखते बारिश होती है तो वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं पहले ही इस फसल को उठा लाया जो मेरे खेत में आज बह रहा है। तो जब कौवा ये सोचता है, पछताता भी है, लेकिन वो अपने गिलहरी दोस्त के पास कहता है जाके कि मेरी तो फसल बह गई, क्या मेरी कुछ मदद हो सकती है। तो वो कहती है कि अभी तो कुछ नहीं, और मैं बार बार तुमसे कह रही थी काम करने के लिए, आपने नहीं किया, इसलिए जो है अब आप देखिए अपना काम। तो वो कौवे से गिलहरी की बात होती है, लेकिन गिलहरी अपने घर में रहती है और बारिश का मौसम आ चुका होता है और उसका सारा अनाज बह चुका होता है, अब उसके पास खाने के भी नहीं कुछ होते, क्योंकि उसने आलस किया। इस कहानी में एक यही बात है कि गिलहरी निरंतर अपने काम को एक बार सोचने के बाद, दोनों दोस्तों ने सोचा, लेकिन एक निरंतर अपने काम को करता चला जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, और दूसरे को सिर्फ वही बात पड़ी थी कि मैं आराम करता हूँ, और आलस करता रहा। काम वो करता, आखिरी मौके पे भी उसने काम कर लिया होता तो शायद उसकी सफलता उसके पास होती, उसको अनाज सफलता के रूप में मिल जाता और उसको बारिश में परेशान होने की ज़रूरत ना होती। लेकिन वो आखिरी दम तक अपनी ही जगह पे रहा और गिलहरी निरंतर डे टू डे काम करती रही और अपना अनाज, अपना फसल अपने घर ले गई।
इसलिए इस कहानी से ये एक सही अच्छी सीख ये है कि आप काम कर रहे हैं जो उस काम को करते रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए, चाहे आपके साथ कोई आए या ना आए। एक दिन ऐसा आएगा जरूर आपको कि सफलता मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी इतनी बड़ी सफलता हो सकती है कि आप उसको एहसास भी नहीं कर सकते हैं। अभी जब तक वो सफलता नहीं मिलती है तो आप उस सफलता का एहसास भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपको आलस आपके अंदर नहीं है और आपके अंदर काम करने का जुनून ज़्यादा है, तो उस काम को करने के लिए आपको कोई रोक भी नहीं सकता और अपने लक्ष्य को आप पा जाएंगे और उसको हासिल करने में किसी कठिनाई क्यों ना हो। लेकिन आलस को छोड़िए और काम पे निरंतर अपने काम की ओर अग्रसर रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा अगर ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो अगर आपके थोड़ा भी समझ में आए और आप उससे कुछ सफलता हासिल हो सके तो मेरी वीडियो सफल मानी जाएगी, और मैं अपने आप को भी सफल मानूंगा कि जो मैंने प्रयास किया है एक आलस को और निरंतर कार्य को करने के लिए, वो मेरा प्रयास एक पॉइंट भी आगे बढ़ा और सफल हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी